गुड आफ्टरनून, नमस्कार। 1:30 बज चुके हैं और अपना हम स्पेशल लेकर फिर से हाजिर हैं। बात पश्चिम बंगाल और घुसपैठियों की। पश्चिम बंगाल और असम देश की पूर्वी सीमा से जुड़े वो राज्य हैं जहां सालों से घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज, सीमा पार नेटवर्क और अवैध गतिविधियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। लेकिन अब तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। एक तरफ असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरकार अवैध घुसपैठियों की पहचान और डिपोर्टेशन को लेकर आक्रामक कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री लगातार राज्य सरकार पर सीमा सुरक्षा और घुसपैठ को लेकर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सीमा पार से आने वाले अवैध लोगों पर सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं बल्कि प्रशासनिक सख्ती भी दिखाई देने लगी है। फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड, नकली पहचान पत्र, संदिग्ध नेटवर्क और सीमावर्ती जिलों में बढ़ती गतिविधियों पर जांच एजेंसियों की नजरें तेज हुई हैं। शुवेंदु और हेमंता की डबल स्ट्राइक ने घुसपैठियों के नेटवर्क की कमर तोड़ दी है। बंगाल और असम में लगातार डिटेंशन, सत्यापन और सीमा निगरानी बढ़ाई जा रही है। सवाल है कि क्या सालों की ढिलाई के बाद अब पूर्वी सीमा पर निर्णायक कार्रवाई का दौर शुरू हो चुका है? क्या अवैध घुसपैठ के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति दिखाई दे रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा पर एकजुट होने जा रहा है? अगले आधे घंटे लगातार इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन सबसे पहले आपको कंटेंट समझा देते हैं। दर्शकों, असम में क्या एक्शन लिया गया है, पश्चिम बंगाल में किस तरह का एक्शन हो रहा है, ये डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। जी हां, सबसे पहले असम की बात कर लेते हैं। ग्राफिक्स में आपको बताते हैं असम में क्या कुछ चल रहा है। जी हां, घुसपैठी असम की संस्कृति के लिए खतरा है, ये मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। और मुख्यमंत्री बनने से पहले सेकेंड रेजिम में उन्होंने अपने कैंपेन में ये बात की। घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये बात हिमंता कह रहे हैं। सीमा पार से आगे आने वाले अवैध लोगों के खिलाफ कड़े एक्शन पर जोर देने की बात हिमंता कर रहे हैं। डिपोर्टेशन और पहचान की बात हो रही है। असम पुलिस और बीएसएफ मिलकर सीमा पर सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। डिपोर्ट किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है, अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है जहां से वो आए हैं, यानी पश्चिम बंगाल से। रोहिंग्या मुसलमान सरकारी जमीनों से घुसपैठियों का अवैध कब्जा हटाया जा रहा है। ये बात असम में किस तरह से एक्शन शुरू हो गया है। मई 2024 के आखिरी हफ्ते में ही हिमंता सरकार की बड़ी कार्रवाई है। पहचान कर डिपोर्ट किया जा रहा है उन तमाम अवैध बांग्लादेशियों को। 20 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार भेजा भी गया है वापस, उनकी पहचान कर। बॉर्डर फेंसिंग की भी कार्रवाई शुरू हो गई। अवैध प्रवेश रोकने के लिए सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग की तैयारी की जा रही है। वहां पर फेंसिंग लगेगी ताकि अवैध प्रवासी घुस ना पाए। अब असम की राह पर घुसपैठिया असम की संस्कृति के लिए खतरा है, ये बात सीएम कह रहे हैं। लेकिन देखिए, असम में एक्शन है तो पश्चिम बंगाल में भी रिएक्शन हो रहा है। उसका मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी बड़ा फैसला लिया है। असम की राह पर बंगाल में भी अब कार्रवाई है। कैबिनेट ने फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन आवंटित कर दी है। अब पूरा बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग के जरिए होगा। 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दी गई है। अब वो बाड़बंदी करने जा रहा है ताकि कोई घुसपैठी बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल में दाखिल न हो पाए। 45 दिनों के भीतर गृह मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया जाएगा ये पूरा इलाका। सरकार बदलने के बाद अवैध प्रवासियों पर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन और खौफ देखने को मिल रहा है। सरकार बदलने के बाद वहां पर जिस तरह की कार्रवाई हुई है, मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर 24 परगना में हड़कंप मचा हुआ है। अवैध प्रवासी जो हैं वो खुद ब खुद अपना सामान लेकर भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अवैध तरीके से रह रहे हैं, पकड़े जाएंगे, डिपोर्ट किए जाएंगे, उन पर कार्रवाई होगी। एसआईआर के जरिए भी वोटर लिस्ट की सफाई हुई। संदिग्ध नागरिकों के दस्तावेजों की जांच शुरू हो गई और जो नकली दस्तावेज थे वोटर लिस्ट में लगभग 91 लाख संदिग्ध हैं, उनको हटाया गया जो फर्जी तरीके से वोट कर रहे थे टीएमसी के रेजिम में। जी हां, ध्यान दीजिएगा, टीएमसी के रेजिम में केंद्रीय एजेंसियों का एक बड़ा जो है क्रैकडाउन है। फर्जी दस्तावेजों का सिंडिकेट ध्वस्त हुआ है। कोलकाता और आसपास के इलाकों में छापेमारी कर फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड बनाने वाले रैकेट का भी खुलासा किया गया है। इसके अलावा फर्जी पासपोर्ट और आधार कार्ड के रैकेट पर एक्शन के बाद बहुत सारे ऐसे लोग मिले, संदिग्ध ऐसे मिले। कई आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर लिया गया। उनसे पूछताछ सरकार लगातार कर रही है, एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही हैं। बंगाल में तेजी से बदलती जो जमीनी हालात है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। राजनयिक और सैन्य तनाव वहां पर लगातार बढ़ रहा है। पुशबैक की खबरों से बांग्लादेश सरकार परेशान है। वहां के बहुत सारे मौलाना और मौलवी शुवेंदु अधिकारी को जान से मारने की बात कर रहे हैं। बीएसएफ को पूरे बॉर्डर पर हाई अलर्ट पर रखा गया है और समझिए कि अब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनसे कहा गया कि आप हाई अलर्ट पर रहिए। इसके अलावा किस तरह से मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में फैसला किया है वो आपको हम बता दिए। बंगाल में अब तक फेंसिंग क्यों नहीं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं पीसीआर। जी हां, जमीन का मसला था। पूर्व सीएम ममता ने फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दी थी, इसीलिए फेंसिंग हो नहीं पाई। अब जमीन का आवंटन सरकार ने किया। 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बांग्लादेश बॉर्डर पर दी गई। पिछले साल करीब करीब जमीन का आवंटन हुआ, लेकिन 78 ही एकड़ हुआ था। ममता सरकार पर फेंसिंग लगाने में सहयोग न करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने बहुत बार उनसे सिफारिश की, 10 से ज्यादा खत लिखे, उनको पत्र लिखा गया, लेकिन ममता बनर्जी को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो उनका वोट बैंक था जो अवैध रूप से लोग यहाँ रह रहे थे। ममता ने बॉर्डर सिक्योरिटी को राज्य के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप माना और इसी वजह से वहां पर फेंसिंग नहीं हुई।
2021 में बीएसएफ का अधिकार 15 से बढ़ाकर 50 किलोमीटर केंद्र सरकार ने किया, यानी बॉर्डर के अलावा भी 50 किलोमीटर के दायरे में बीएसएफ काम कर सकती। टीएमसी इससे भी नाराज हुई, इसका खूब विरोध हुआ। ऐसा लग रहा था कि अवैध प्रवासियों को बचाने की मुहिम पर ममता बनर्जी उनकी सरकार निकली हुई है। ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाने का आरोप भी लगा। वोट बैंक की राजनीति का एंगल भी पूरा था इसमें। तुष्टीकरण के तहत घुसपैठियों को बचाने के लिए फेंसिंग नहीं कराने का आरोप लगा और ममता बनर्जी ने लगातार विरोध किया। बांग्लादेशी जो घुसपैठिए थे उनको डिपोर्ट करने का, वो कह रहे नहीं ये सारे लीगल तरीके से यहां पर रह रहे हैं। लेकिन ज्योग्राफी कैसे बदली, भू जो लोकेशन है वो कैसे बदली, किस तरह से डेमोग्राफी बदली, वो आपको बता देते हैं। नदियां, दलदल और घरी आबादी वाले इलाकों में फेंसिंग करना बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि वहां पर नदियां हैं, वहां पर दलदल हैं, जंगल हैं, कच्ची मिट्टी है, वहां फेंसिंग बहुत मुश्किल है। बॉर्डर के करीब 150 यार्ड के भीतर किसानों की जमीन अधिग्रहण भी बड़ी वजह थी, किसानों की जमीनें भी चली जाती। पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने फेंसिंग के लिए बीएसएफ को जमीन ही नहीं दी थी। पिछले 10 साल से लगातार केंद्र सरकार वो कह रही थी 78 किलोमीटर जमीन थी, लेकिन 378 किलोमीटर ही दिया। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, बॉर्डर कितना सुरक्षित है आपको अगले ग्राफिक के जरिए बताते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है वो 2216 किलोमीटर का, फेंसिंग सिर्फ 1647 किलोमीटर की हुई है। असम का बॉर्डर 267 किलोमीटर का, फेंसिंग सिर्फ 201 किलोमीटर हुई है। तो बॉर्डर जितना है उसका आधा या उससे कम हुआ है। त्रिपुरा 856 किलोमीटर है बॉर्डर, यहां पर पूरी फेंसिंग हुई है, इसलिए यहां पर मामला थोड़ा सुरक्षित दिखाई दे रहा है। मेघालय में 443 किलोमीटर का बॉर्डर है लंबा, लेकिन 367 किलोमीटर फेंसिंग हुई है, बाकी फेंसिंग खुली हुई है। तो समझिए कि जब 2216 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है और 1600 किलोमीटर की फेंसिंग होगी, तो 500-600 किलोमीटर का जो बॉर्डर खुला हुआ है दर्शकों, वहां से तो घुसपैठिए आएंगे। और इसीलिए बीएसएफ का जो पावर था बढ़ाया गया, 15 किलोमीटर के बजाय 50 किलोमीटर उनको रेंज दी गई। घुसपैठ से कितना खतरा है आइए आपको वो बताते हैं, वो भी समझना आपके लिए जरूरी है, फिर हम डिबेट पर जाएंगे। दर्शकों, अवैध तरीके से आने वाले लोग आतंकी नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा यही लोग हैं। फर्जी दस्तावेज नेटवर्क, फर्जी आधार, राशन और वोटर आईडी मामलों में कार्रवाई हुई है और इसीलिए ये नकली लोग पकड़े गए हैं जो अब तक ममता बनर्जी के लिए वोट कर रहे थे। ड्रग और तस्करी का मामला, सीमा पार से मवेशी ड्रग्स हथियार आते हैं जिससे हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचता है। रोजगार और मजदूरी पर असर पड़ता है। अवैध मजदूरों से स्थानीय रोजगार मजदूरों को नहीं मिलता है, उनको काम मिलता नहीं। जो प्रवासी हैं जो अवैध रूप से रह रहे हैं वो सारा काम ले जाते हैं। जनसंख्या और वोट बैंक राजनीति पर बहस चलती रहती है, क्योंकि पता नहीं होता कि एग्जैक्ट पॉपुलेशन कितनी है, कितने आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं है। सीमा सुरक्षा पर खर्च बहुत बढ़ जाता है। फेंसिंग, बीएसएफ तैनाती, ड्रोन पर भारी खर्चा सरकार करती है। तो कितना सुरक्षित है हमारा ये बॉर्डर, हमने आपको बता दिया। कितने लोग यहाँ पर आए हैं, कितने संदिग्ध पकड़े गए हैं। सरकार पिछले 10 साल से लगातार ममता बनर्जी को चिट्ठी लिख रही थी कि जमीन दे दीजिए, उन्होंने जमीन नहीं दी। इसके अलावा समझिए कि सरकार बार बार कहती रही, लेकिन जो अवैध प्रवासी थे, अवैध बांग्लादेशी थे, वो ममता बनर्जी को वोट करते थे और इसी वजह से वो उनको वहां से निकालना नहीं चाहती थी। ये बात अब सब बिल्कुल क्लियर हो गई है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है, अगले आधे घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ शिवेंदु शेखर साहब हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो भी हमारे साथ डिबेट में थे। विपिन शर्मा आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राहुल लाल मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विपिन, मैं आपके पास आता हूं। ममता बनर्जी पिछले 15 सालों से सरकार में थी वहां पर, और जितने अवैध प्रवासी थे उनकी बल्ले बल्ले हो गई थी। टीएमसी सरकार बार बार तो आरोप लगाती थी कि केंद्र सरकार का मामला है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का मामला है, घुसपैठियों का मामला है, लेकिन खुद ही उनको पाल पोस कर राशन पानी देकर बड़ा कर रही थी। और अब देखिए बीजेपी की सरकार है, झोला झंडा लेकर खुद ब खुद सब भाग रहे हैं वहां से। विपिन जी, अमित जी, निश्चित बात है। देखिए, बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हमेशा से सवाल उठते आए हैं। और एक बात अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं, दर्शकों तक ये बात जानी चाहिए कि जिम्मेदारी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीएसएफ, तो यहाँ पर तालमेल, इन्हीं के तालमेल के फलस्वरूप ही आप जो बॉर्डर फेंसिंग बिल्कुल पुख्ता वो हो सकती है और यहाँ पर किसी तरह की घुसपैठ की जो समस्या है उससे निपटा जा सकता है। लेकिन जब पूरा आकलन करा गया कि आपस में जो तालमेल का अभाव था, तकरार चल रही थी, जिसके कारण देखिए अभी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा थोड़े समय, और लेकिन यहाँ पर समय की पुकार ये है कि यहाँ पर जितना भी 600 एकड़ फेंसिंग करनी है बॉर्डर पे, वो तुरंत युद्ध स्तर पे होना चाहिए। और जो लैंड एक्विजिशन को लेकर, क्योंकि भाजपा की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, उनकी तरफ से आरोप ये लगाए जा रहे थे कि जमीन नहीं मिल रही। तो देखिए वो उसकी जांच होनी चाहिए कि क्या कारण था, उन्होंने क्या दलील दी टीएमसी की सरकार ने, वो समय के साथ वो उस बात का भी खुलासा होगा। लेकिन जरूरी बात है कि ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है और अपेक्षा ये करी जाती है, मुझे लगता है बहुत जरूरी बात है ये, जिसकी तरफ ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, तो यहां पर
कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए कि अगर ये बोला जाए कि केवल एक वोट बैंक को लेकर राष्ट्र सर्वोपरि और यहां पर राष्ट्र का हित होता है, वहां पर सबको एक मंच पर होना चाहिए। आप सरकार की खामियां उजागर कर सकते हैं, उनको आईना दिखाने का काम कर सकते हैं, कोई महिमा बंटन करने के लिए विपक्ष बैठा नहीं है, लेकिन ये गंभीर मुद्दा है। और यही कारण था अमित जी जिसकी वजह से एसआईआर की प्रक्रिया हुई। इसका मतलब है कि जब ये आकलन करा गया होगा कि ये घुसपैठ क्यों हो रहे हैं या फर्जी दस्तावेज लेके लोग यहां पर रह रहे हैं। देखिए, ये देश तो जो इधर के नागरिक है उनका है, जितने संसाधन है या जो बाकी योजनाएं हैं उसका फायदा तो जो यहाँ पर जो यहाँ के नागरिक है उनको मिलना चाहिए। तो यहाँ पर अगर कोई बाहर से घुसपैठ आके अवैध तरीके से रह रहा है तो निश्चित बात है कार्रवाई बनती है। तो अब ये उम्मीद करी जाएगी कि क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य और सरकार आपस में मिल बैठकर जो युद्ध स्तर पर बीएसएफ के साथ मिलकर, क्योंकि जो जमीन मिलनी है, जितनी एक्विजिशन करनी है, वो प्रोसेस एक्सपेडाइट होना चाहिए। क्योंकि वहां पर अगर किसी तरह का विलंब होता है तो ये सवाल भी उठेंगे, विपक्ष को बिल्कुल हक मिलेगा। एक उनका अधिकार है कि सवाल पूछने का कि अब तो आपको किसी तरह की बाधा नहीं है जो आप दलील दे रहे थे। लेकिन अभी जरूरी बात है कि जो कदम उठाए करें, इंटीग्रेटेड जो सिस्टम है, और साथ में एक और बात जरूरी जिसका जिक्र होना चाहिए कि बीएसएफ जो बांग्लादेश के सिक्योरिटी बॉर्डर के उनके साथ जो तालमेल बिठा के जो इस समय एक वार्ता भी चल रही है और आपस में जो कदम उठाए जा रहे हैं कि ताकि किसी तरह की घुसपैठ ना हो पाए, वो भी एक सराहनीय कदम है। लेकिन साथ में जरूरी बात है कि इस समय सारे देश को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए और समर्थन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर विपिन जी पॉइंट टेकन। इससे पहले कि मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊं, राहुल लाल जी से भी एक रिएक्शन लेता हूं। राहुल, आप देखिए, केंद्र सरकार 10 सालों से चिट्ठी लिख रही थी,